ओम नमः शिवाय मित्रों। शनि की उल्टी दशा कैसे चलती है आपके ऊपर, या आपकी कुंडली के माध्यम से देखा जाए या गोचरस्थ ग्रहों के अनुसार देखा जाए, जो शनि की उल्टी दशा चलती है। शनि को संस्कृत में एक दूसरा नाम शनि का है मंद। मंद यानी धीमा। तो शनि की जब उल्टी दशा चलते हैं आपकी कुंडली में, यदि नीच राशि के शनि बैठे हैं या वक्री हैं, तो समझ लीजिए कि शनि की उल्टी दशा आपके ऊपर चलने वाली है। एक तो शनि हमेशा सीधे चलते हैं, लेकिन जब भी वो वक्री होते हैं और वक्र दृष्टि डालते हैं आपके ऊपर, तो क्या से क्या करते हैं। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे जानकारी के लिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट लाइक अवश्य कीजिएगा मित्रों। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। जैसा कि यदि शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं या नीच राशि के हैं, यदि आपके पास में कुंडली उपलब्ध है तो आप अपनी कुंडली में देखिए, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया मंदुस तुलायाम में सेचा। मंद यानी शनि। शनि यदि तुला राशि के हैं तो समझ लीजिए उच्च राशि के हैं, अच्छा प्रभाव करेंगे। या यदि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। यदि मेष राशि के शनि हैं, मेष राशि में शनि विराजमान हैं, तो समझ लीजिए वो नीच राशि के बैठे हैं। आपकी समझ लीजिए उल्टी दशा चालू हो चुकी है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो उसमें आपको हानि उठानी पड़ेगी। आपके घर में कलह उत्पन्न हो जाएगी। आपकी जो उत्तर वृद्धि चल रही थी किसी भी कार्य, व्यापार में, बिजनेस में, उसमें गिरावट चालू हो जाएगी। आपके इष्ट मित्रों से विरोध चालू हो जाएगा। आप यदि किसी जॉब में हैं तो आपके बड़े ऑफिसरों से अनबन हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएगा, झगड़े होने लगेंगे। आपके घरेलू कई प्रकार के झगड़े आपके पारिवारिक जनों से, आपकी पत्नी से, आपके माता पिता से, यानी कि सभी रिश्तेदारों से भी झगड़े उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि शनि यदि आपके सुख भाव में या सुहृत भाव में या धन भाव में यदि डाल रहे हैं दृष्टि कहीं बैठ करके, तो समझ लीजिए कि आपके धन का भी नाश होगा, आपका जो रिश्ता बना हुआ है उसका भी नाश होगा, और जो आप थोड़ा बहुत जो आपको सुख प्राप्त हो रहा था वह भी आपको नहीं मिलने वाला है। और यदि शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो समझ लीजिए उस समय तो बहुत ही बलवान हो जाएगा शनि, और आपको जीना मुश्किल कर देगा। जैसे कहते हैं ना, जीना दुश्वार कर दिया। उसी प्रकार से यदि शनि आपके नीच राशि के या वक्री हैं या पीड़ित हैं तो और वो यदि ऐसे स्थानों में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जा कर के कहीं अन्य जगह लगेगा। जैसे कि एक नीति में श्लोक कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहते हैं जो विशिष्ट पुरुष होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका मन और दिमाग या समय किस में व्यतीत होता है, किस में लगता है। काव्य शास्त्रों के पठन पाठन में, विद्या अध्ययन करने में, या अनेकों प्रकार के नए कार्य करने में उनका समय व्यतीत होता है। लेकिन जो मूर्खों का समय होता है वह कलहेन व व्यसनेन व, यानी कि अनेक प्रकार के व्यसन करने में, कलह करने में, लड़ाइयाँ करने में, लोगों से झगड़े करने में, इनमें सभी में उनका समय व्यस्त होता है। उसी प्रकार से यदि शनि आपके उल्टे हो गए या वक्र उनकी दृष्टि हो गई, तो आप यदि पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मन व्यसनों में लगने लगेगा, आपका मन व्यर्थ भ्रमण में लगने लगेगा। आप भ्रमण तो करेंगे लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। ये यदि शनि की दशा या अंतरदशा आरंभ हो गई या प्रारंभ हो गई तो ये सभी प्रकार की हानियाँ आपको उठानी पड़ेंगी। तो इनका आपको एक छोटा सा उपाय भी बताते हैं। यदि आपके साथ भी यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है या ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका शनि खराब है। तो आपको शनि
के उपाय करना आरंभ कर देना है, शनि की पूजा करनी आरंभ कर देनी है, नहीं तो आपका जीवन परेशानियों से भरा तो है ही, आपका जीवन समझ लीजिए नरक के समान बन सकता है यदि शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई आपके ऊपर। तो मित्रों, आपको हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना है, यह एक उपाय हो गया। दूसरा, आपको हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहाँ लड्डुओं का भोग लगाना है। तीसरा उपाय घरेलू है, जो घर में बैठ कर के आप नित्य प्रति सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का, दोनों में से एक को करना है। या तो हनुमान चालीसा के आपको 11 पाठ करने हैं या सुंदरकांड का आप 1 पाठ कर लीजिए स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में प्रातः काल में, और शनि भगवान का ध्यान करते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चौथा उपाय मित्रों जो घरेलू ही है, आपको हनुमान बाहु एक पाठ और है, जो हनुमान बाहु का भी आप पाठ कर सकते हो। ये आपको कुछ घरेलू उपाय और जो कुछ बाहरी उपाय हमने आपको बताए हैं, इनको करने के बाद में आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके कार्यों में प्रबलता आएगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, व्यापार में भी ग्रो होगा, आपका व्यापार या आपका बिजनेस जो भी है वो भी आपका ग्रो होगा। तो इन उपायों को आपको विधि पूर्वक करना है। विधि कुछ विशेष तो है नहीं, जो भी हमने आपको बताया है ये तो आप अपने घर में कोई ना कोई पूजा करते ही होंगे, उसी विधि अनुसार, यानी कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है आपको। और शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कुछ गलत कार्य नहीं करना है, कुछ अभक्ष्य भोजन नहीं करना है, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मित्रों, इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, और यदि आपको शांति मिले या आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको और आपके जो सगे संबंधी हैं या आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को इस जानकारी का लाभ मिल सकें, और इस बाधाओं से, इन सभी बाधाओं से वह भी मुक्त हो सकें। तो मिलते हैं मित्रों अगली जानकारी के साथ में, बने रहिए आप हमारे साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।